सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन है ना, काला हिरन ने आत्महत्या की थी। तो दोस्तों मोदी जी वाहिद ऐसे बंदे हैं जो खुद ही इंग्लिश बोलकर अपने आप पर ही हंस पड़ते हैं और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ अकेले मोदी की वजह से आज भारत विश्व गुरु कहलाता है, क्योंकि आज विदेशी भी मोदी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि असल हमेशा असल होता है। मतलब चलो ठीक है यार, अपने देश में तो कई साल पहले नाक कटवा चुके थे, लेकिन अब ये फॉरेन कंट्रीज वाले ये भी इन पर मीम्स बनाने लगे। आज तक हमने ऐसा जोकर प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा है। बेचारा जहाँ भी जाते हैं अपना बैंड भिजवा कराते हैं। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं, इसका कारण नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है लेकिन नाच अमेरिका की इशारों पे कर रहा है। खुद एक पीएम होकर ऐसे ऐसे बेवकूफाना बातें करते हैं कि हम क्या बताएं। अब एक बार इन्होंने कहा था कि एआई का मतलब है अमेरिकन और इंडियन। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। समझ रहे हो? मतलब आज तक हम पालतू में ही एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे थे, जिसका असल मतलब तो मोदी जी को पता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये तो छोड़, एक बार तो इन्होंने कहा था कि बचपन में मैं जब चाय बेचा करता था तो उस समय मेरे पास गैस या सिलेंडर नहीं था, तब एक गटर की नाली में मैंने पाइप डाला और उससे जो गैस निकलती थी उससे मैं चाय बनाता था। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मतलब इतनी डीप तरीके से मोदी जी ने फिजिक्स स्टडी किया है, लेकिन क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का जो आज इंडिया वालों की खुद के काम नहीं आ रहा। मतलब आपको तो पता होगा कि आजकल इंडिया में गैस का शॉर्टेज चल रहा है, गैस नहीं आ रहा, लोग के घरों की चूल्हे नहीं जल रहे, तो लोगों ने क्या किया कि यही सेम फार्मूला भी ट्राई किया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ। भाई प्लीज सिलेंडर दे दे यार, मैं 3 दिन से दूध ब्रेड खा रहा हूँ, प्लीज दे दे यार। और भाई आज जो गैस नहीं मिल रहा है ना इंडिया को, इसके पीछे भी मोदी जी का ही हाथ है, क्योंकि जब इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा था ना, तब इंडिया को तो ईरान ही गैस और तेल की सप्लाई दे रही थी और इससे पहले भी ईरान की तरफ से ही गैस मिलता था इंडिया को। लेकिन मोदी जी को देखो, ट्रम्प की डर की वजह से उन्होंने इसराइल से हाथ मिला लिया और हाथ ही क्या पूरे गले ही मिल लिए दोनों। और गले ही क्या, मोदी जी ने तो उसे अपना हस्बैंड तक बना दिया, फादरलैंड और मदरलैंड, और अब तक तो दोनों हनीमून भी मना चुके होंगे। तो खैर यही वजह है कि मोदी जी ने इसराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बोला, उनसे दोस्ती की। इसी वजह से ही ईरान ने इन्हें गैस और तेल देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रशिया भी इंडिया को ऑयल की सप्लाई दे रही थी, लेकिन जब अमेरिका और रशिया के हालात ठीक नहीं थे, तब ट्रम्प ने मोदी जी से कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, हम आपको देंगे अच्छे दामों पर। और मोदी को देखो, इन्होंने ट्रम्प की बात मान भी ली। लेकिन जब ईरान और इसराइल का वॉर शुरू हुआ तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते को क्लोज कर दिया। अब इंडिया को होने वाली थी दिक्कत, तो अमेरिका ने मोदी जी से कहा कि अब आप रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। मतलब एक तरीके से भारत पर अमेरिका ने पंजे गाड़ रखे हैं। तो मोदी जी ने अपनी इज्जत, रेस्पेक्ट, शर्म और हया को मारी लात और रशिया से कहा कि भाई आप हमें तेल की सप्लाई वापस से शुरू कर दो, हमारी नैया डूब रही है। तब जाकर इनको वापस से तेल की सप्लाई शुरू हुई। लेकिन अब रशिया ने भी इनसे साफ साफ कह दिया कि भाई अब दोस्ती गई बाढ़ में। पहले जो तेल के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था ना, अब वो भी नहीं मिलेगा। और ये वही रशिया है जो 1971 में भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा था। लेकिन जब तक मोदी है तो ये भी मुमकिन है। अरे जरा बारी बारी से आने दो। पूरी जिंदगी युद्ध की तैयारी करने के बाद पहले दिन ही मर गया। ये देखो, ये है बीजेपी वाला अंधभक्त और इसराइल का सपोर्टर। जबकि इसराइल गाय खाता है, एक ही खुदा को मानता है और सबसे बड़ी बात मूर्ति पूजा की भी खिलाफ है, लेकिन अंधभक्त फिर भी उनके साथ खड़े हैं। अब इस भाई की अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए भले ही पहले दिन ही मर गया, लेकिन वतन के लिए खड़ा रहा और सबसे बड़ी बात जान तक दे दी अपनी वतन के लिए, जो तुम्हारा मोदी 7000 जन्मों में भी नहीं कर सकता। एक बात और, जाते जाते अंधभक्तों की बाप के साम्राज्य को जहन्नुम में बदलने की पूरी तैयारी करके गया है। ये क्या हो रहा है दोस्तों?
खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रम्प का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रम्प फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। देखो भाई, मैं जानता हूँ आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे भी नहीं था, लेकिन ये सच है और यही बात आप मोदी जी से ही सुनिए। ट्रम्प ने मुझे फोन किया, कनाडा तो आए ही हैं, वाशिंगटन होकर के जाइए। मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया। अब मोदी जी के हिसाब से मोदी जी ने ट्रम्प के इनविटेशन को ठुकरा दिया। अब कैसे ठुकराया, चलो सीधा ट्रम्प से ही सुनिए। अब जिनको समझ नहीं आया उनको मैं समझा देता हूँ। देखो, ट्रम्प के मुताबिक मोदी जी ने ट्रम्प को कॉल किया कि सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। तब ट्रम्प ने कहा कि जी क्यों नहीं। अब सरकार और उनकी ये फालतू एंकर्स बात को बढ़ चढ़ करके बताते हैं कि भाई मोदी जी ने ट्रम्प को इग्नोर किया। इंडिया वाले समझते हैं कि अमेरिका में हमारा एक अलग ही स्वैग है, जबकि सच्चाई तो यह है कि हर मुल्क में इनकी बुझी पड़ी है। खैर ये देखिए, बिल गेट्स आप तो जानते होंगे, उसने मना कर दिया है इंडिया एआई समिट में आने के लिए। और भाई मना ही करेगा, क्योंकि देखो मोदी जी ने इंडिया एआई समिट में क्या दिखाया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? अरे भाई ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये है वर्ल्ड क्लास एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का करोड़ों का प्रोजेक्ट, थर्माकोल से बना हुआ, रबर से बंधा हुआ ये अजीम ड्रोन मॉडल। ये है मोदी जी का वर्ल्ड क्लास एआई समिट। इससे पहले मोदी जी ने मेड इन चाइना वाले इस रोबोटिक कुत्ते को दिखाया था एआई समिट में कि ये मुजस्सिमा इंडिया का है, जिससे इंडिया से लेकर चाइना तक बेइज्जती हुई थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सब चोट चाट कर मुंह छुपाकर भागना पड़ा था। और अब ये मतलब यार साबित क्या करना चाहता है मोदी जी। इसको चुरा के ले जाऊँ ना तो मेरा बच्चा भी गुस्सा आएगा, पापा ये क्या लेके आ गए कचरा। इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। ठीक है भाई, हम गरीब है, लेकिन कम से कम विदेशों में इज्जत तो है ना हमारी। आपके तो माइनस में चल रहा है मामला। खैर, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम डेली तो नहीं लेकिन हाँ 2-3 दिन बाद वीडियो जरूर अपलोड करते हैं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, इंतजार कीजिएगा। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।